तुम कभी 10 मिनट के लिए आराम से शांत बैठे हो बिना किसी काम के, बस अपना मी टाइम कर रहे हो, शांति से बैठे हुए और कुछ सोच रहे हो, और वो सोचते सोचते चिल करते हुए, रेस्ट करते हुए, और फिर तुम्हें अचानक से एक एंग्जाइटी फील होती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, खाली क्यों बैठा हूँ, कुछ प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहा, प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो रहा, कुछ क्रिएट क्यों नहीं कर रहा, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा। और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को कंडीशन ही इस तरीके से किया गया है बचपन से कि हमें कुछ ना कुछ करना है, काम करना है, प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है, खुद को टाइम नहीं देना है, सोचना नहीं है। जब स्कूल में थे पढ़ाई करो, कॉलेज में हुए अपने करियर पर ध्यान देना शुरू कर दो, स्किल सीखो, जॉब पर पहुंच गए 9 to 5 पर ध्यान दो, खुद का बिजनेस शुरू कर लिया, उसमें 12-12, 15-15 घंटे लगाओ। मतलब दिन का 1 घंटा भी कहीं आम नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर वैल्यू ऐड करने पर होना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए होना चाहिए, जिसमें हमें दिन का हर घंटा एक मिशन की तरह लगता है कि मुझे पढ़ना है, काम करना है, वर्कआउट करना है, स्किल सीखनी है, इवॉल्व करते रहना है। अगर तुमने हफ्ते में एक शाम को भी या फिर एक रात को भी रेस्ट ले लिया, तो उधर तुम्हें फीलिंग आने लग जाएगी कि मैं मेरा टाइम खराब कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और बाकी सारे मुझसे आगे निकल जाएंगे। 99% वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे वो किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, किसी भी कॉर्पोरेट में हो, किसी भी सिटी में हो, हर कोई ऐसा फील कर रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं उस पर्सपेक्टिव की बात करने वाला हूँ जिसने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया मेरी लाइफ के टुवर्ड्स। वो ये है कि ऑल यू एक्चुअली नीड टू डू इन लाइफ इज लिव। एंडलेस माइलस्टोन्स को चेज करना नहीं, तुम्हारी लाइफ को एक गेम की तरह ट्रीट करना नहीं, मतलब सिंपली एग्जिस्ट करो बस। डूइंग माइंडसेट और बीइंग माइंडसेट में डिफरेंस समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तुम एक बार किसी स्ट्रे डॉग और स्ट्रे कैट को देखो, तुम्हारे घर के बाहर ही बहुत दिख जाएंगे तुम्हें। वो वहाँ पर घंटों घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं। अब उनका दिमाग है वो वैसा, आई नो, नेचर ने उनको ऐसा बनाया है कि उनका दिमाग कुछ सोचता नहीं है, कि उनका दिमाग प्रोडक्टिव इंसानों की तरह नहीं सोचता है और इंसानों की तरह काम नहीं करता है। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन एक बार उनको देखो, वो कभी भी प्रोडक्टिविटी की टेंशन नहीं करते। वो ये नहीं करते कि आज उन्होंने पूरे दिन में क्या किया, वो बस सिंपली एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और वहीं तुम ह्यूमन ब्रेन को देखो, जो हमेशा ऐसा फील कर रहा था कि तुम्हें हर टाइम कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है। तो देख रहे हो सेम नेचर में ह्यूमन ब्रेन और मैमल के ब्रेन में कितना बड़ा डिफरेंस है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इंसान, होमो सेपियंस, आज इतने प्रोग्रेस कर चुके हैं और बाकी सारे मैमल्स, एनिमल्स वहीं के वहीं हैं। तो देखो, सीधी सीधी बात ये है, लाइफ एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल भी नहीं है। आज लाइफ ऐसे चल रही है, कल ऐसे चलेगी, कल ऐसे चलेगी, कभी कभार पीछे की तरफ भी चली जाती है लाइफ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई बड़ी ट्रेजेडी हो गई है तो विच मीन्स अगर एक एग्जिट बंद हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं सकते। अगर एक एग्जिट बंद हुआ है तो दूसरा एग्जिट खुलेगा। लाइफ एक इनफाइनाइट स्पाइरल की तरह है, मतलब जो भी तुम्हारे लिए है इस दुनिया में वो घूम फिर कर तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। अगर तुमने आज कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो कल दूसरी आ जाएगी, गारंटीड आएगी, लेकिन तुम वहां पर जरूर पहुंचोगे जहां पर तुम्हें पहुंचना है, विच मीन्स यू विल एंड अप वेयर आर यू मेंट टू एंड अप। मैटर नहीं करता तुम किसी आउटकम के लिए कितना एफर्ट करते हो, मतलब तुम इस पोजीशन के लिए एफर्ट्स डाल रहे हो ढेर सारे, एक के बाद एक 15-14 घंटे काम कर रहे हो दिन में, लेकिन तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी डेस्टिनी में ये आउटकम है ही नहीं। तुम्हारी डेस्टिनी में ये आउटकम है तो तुमने इस आउटकम को पाने के लिए जितने भी एफर्ट्स लगाए हो मैटर नहीं करते। वो सारे आउटकम्स बेशक से तुम्हें इस डायरेक्शन में ले जाएं, लेकिन वो तुम्हें यहीं पर आकर खत्म करेंगे, क्योंकि यू आर मेंट टू बी हियर, योर लाइफ इज मेंट टू एंड हियर, यहाँ पर नहीं। ओशन देखा है ना तुम लोगों ने, वहां पर जो बोट्स चलती हैं, जरूरी थे 24 घंटे तुम बोट हो ऐसे ऐसे पूरी पावर के साथ चलाते रहो बोट को? नहीं, थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे तेज तेज चला लो उसको, फिर तुम्हें बस थोड़ी थोड़ी देर में एक धक्का दे दिया, फिर एक धक्का दे दिया, थोड़े थोड़े गैप में, एंड ऐसे करके स्लोली तुम उस आउटकम तक, उस पोजीशन तक बिल्कुल पहुंच जाओगे। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हारी एनर्जी और ज़्यादा खत्म होगी। तुम्हें पहुंचना है वहां पर, तुम्हें लैंड पर पहुंचना है। मान लो तुम एक बोट से इंडिया से साउथ अफ्रीका जा रहे हो, तो उधर तुम चाहे ऐसे ऐसे पैडल करो, बहुत तेज 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 तेज, एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरा, लेकिन बोट तो चलेगी। और वहीं अगर तुम एक बार के लिए ऐसे ऐसे करो और फिर बोट को लहरों के साथ चलने दो अपने आप, बस बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पुश दे दो, एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बस फिर भी तुम साउथ अफ्रीका पहुंच ही जाओगे। बहुत एफिशिएंटली तुम पहुंच जाओगे अगर ऐसा करोगे तो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एनर्जी भी बची रहेगी, तुम एग्जॉस्ट नहीं होगे। और वहीं अगर तुम ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म, तो क्या फायदा हुआ डेस्टिनेशन पर पहुंचने का जब तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो। और तुम डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गए हो एंजॉय करते हुए, ऐसा नहीं कि उसको एक बोझ की तरह तुम ट्रीट कर रहे हो। ऐसे ऐसे करोगे कि तुम्हें पहुंचना है, तो तुम रास्ते का सारा मजा खराब कर दोगे, उस एक्सपीरियंस का मजा खराब कर दोगे। और वहीं अगर तुम स्लो स्लो जाओगे, लहरों के साथ साथ जाओगे,
तो तुम उस टाइम को एक्सपीरियंस करोगे, जो भी तुम उसमें सीखोगे उसको अंदर तक फील करोगे, जो भी तुम देखोगे उसको अंदर तक फील करोगे। उधर तुम्हारे दिमाग पर बोझ नहीं होगा कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तुम्हें मेंटली बोझ फील नहीं होगा। और लाइफ भी ऐसे ही है, ज़रूरी नहीं है तुम्हें हर दिन ऐसे ऐसे तेज तेज करके रोज़ तुम्हें अपने गोल तक, अपने पोजीशन तक या फिर अपने आउटकम तक भागना है। नो, ऐसा करोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे, और अगर तुम्हें वैसा आउटकम नहीं मिला जैसा तुम चाहते हो तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम उस काम को करोगे भी नहीं। तुम्हें लगेगा कि मैंने इतने सारे एफर्ट्स डाले, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं निकला। और वहीं अगर तुम रोज थोड़े थोड़े एफर्ट्स करोगे, अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगाओगे, मतलब उस गोल को तुम अगर 1 साल में 2 साल में अचीव करने की सोचोगे कि आज मैं इतना करूंगा, आज मैं इतना करूंगा, बस बीच में 1-2 दिन ऐसे आएंगे जहां पर मैं 12-12, 14-14 घंटे काम करूंगा, नहीं तो बाकी 8-9 घंटे भी इनफ है मेरे लिए। ऐसा करोगे तो तुम्हें बर्नआउट भी नहीं होगा और तुम अपने गोल तक भी पहुंच जाओगे। ज्यादातर लोग बर्नआउट का इसीलिए शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनको तुरंत चीजें चाहिए, तुरंत अपने गोल को अचीव करना है, मतलब उनको उस डेजिग्नेशन तक पहुंचना है, उस पैकेज तक पहुंचना है। अपने दिन के 12-12, 14-14 घंटे एक ही दिन में लगाना शुरू कर देते हैं, रोज 12-12, 14-14 घंटे लगाने शुरू कर देते हैं। फिर उधर उन्हें क्या फील होता है, उनकी लाइफ तो खत्म हो रही है, दिन में उनके पास पूरा टाइम बच नहीं रहा, सारा टाइम वो उस जॉब को दे रहे हैं, उस काम को दे रहे हैं। फिर ऐसा करके उनको बर्नआउट हो जाता है कि हमारे पास टाइम नहीं बचता, हम हमारी लाइफ में ये नहीं कर पा रहे, मुझे ये करना था वो करना था लेकिन कर नहीं पा रहा, मैं इस ट्रैप में फंस गया। और वहीं एक ऐसा इंसान है जो दिन में थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, 8-9 घंटे काम कर रहा है, महीने में, हफ्ते में कुछ 1-2 दिन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर वो 12-14 घंटे काम कर रहा है। ऐसे करके उसको एग्जॉस्टिंग भी फील नहीं होगा, क्योंकि बस वो एक एडवर्टाइजमेंट की तरह बीच में वो दिन होंगे जहाँ पर उसको 12-14 घंटे काम करना पड़ रहा है। बाकी उसके जो एफर्ट्स हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो उसके ऊपर एकदम से लोड नहीं आएगा उसके दिमाग पर, और उसका दिमाग एकदम से बर्डन फील नहीं करेगा। तुम्हें यहाँ पर सिंपली करने से अपना फोकस हटाना है और बनने पर फोकस रखना है। मतलब जो भी तुम्हें बनना है अपने आप को वो ऑलरेडी मान लो, ठीक है। और वहीं तुम डूइंग माइंडसेट को देखोगे तो क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि मुझे ये बनना है तो मुझे इसके लिए ये करना है। करना है जैसे ही वर्ड तुम्हारे दिमाग में आएगा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल तुम्हारे दिमाग में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि तुम्हें करना है, मतलब एफर्ट्स डालने हैं, अपना टाइम देना है, पेशेंस लगानी है, काम करना है, एक्टिविटी करनी है, और वो तुम्हारा दिमाग करना नहीं चाहता। तो इसलिए जब तुम तुम्हारा फोकस डूइंग से हटाकर बीइंग पर लेकर जाओगे तो देखना तुम्हारी लाइफ में कितना इनक्रेडिबल इम्पैक्ट उसका पड़ता है। इसको तुम ऐसे समझो, जब तुम ये बोलते हो कि मुझे काम करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे पढ़ना है, तुम्हारे दिमाग में इमीडिएट टेंशन आ जाती है, करना है। ऐसा लगता है तुम्हारे दिमाग पर बोझ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि तुम्हें ये काम करना है। करना, समझ रहे हो, करना पे ध्यान दो। मैं बार बार बहुत फोकस कर रहा हूँ इस वर्ड पे, करना है। जैसे ही तुम्हारे दिमाग को करना है सुन जाता है ना, वहाँ पर तुम्हारा ब्रेन सेंस कर लेता है कि तुम्हें कोई एक्टिविटी करनी है, दिमाग का यूज करना है, दिमाग की हैवी लिफ्टिंग करनी है बॉडी के साथ साथ। वो तुम्हारा दिमाग नहीं करना चाहता, क्योंकि दिमाग को चाहिए डोपामीन, आराम, रील देखनी है, एंटरटेनमेंट चाहिए 3-3 सेकंड में, क्योंकि हमारा दिमाग यूज टू हो रखा है रील से। तो क्यों करना चाहेगा हमारा दिमाग हैवी लिफ्टिंग। तो उधर तुम्हारे दिमाग को प्रेशर फील होगा कि यार करना है, मुझे करना, काम करना है, वर्कआउट करना है, पढ़ना है। इधर तुम्हारे दिमाग को फील हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोझ, प्रेशर, जिसकी वजह से हो जाती है टेंशन, डिप्रेशन और बर्नआउट। अब तुम इसको इस तरीके से समझो, मैं मेरे एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर मानकर बैठा हुआ हूँ, 1 मिलियन वाला, 10 मिलियन वाला, ठीक है। भले ही मेरे अभी उतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, 100 सब्सक्राइबर हैं अभी फिलहाल। तो अगर मैं कंटेंट क्रिएशन को डूइंग माइंडसेट से करता तो कैसा होता कि यार मुझे वीडियो बनानी है, एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, पोस्ट करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो गई ना। अब मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उससे और लिंक कर देता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, 100 सब्सक्राइबर है बस। अब ये दोनों का मिक्सचर जब बन गया तो मुझे कैसा फील होगा, मेरे सर पर बोझ मुझे फील हो जाएगा कि यार करना पड़ेगा मुझे ये काम, मुझे कुछ मिलेगा नहीं फिर भी मुझे काम करना पड़ेगा। ये डूइंग वाले माइंडसेट से मुझे ये फील हुआ। और वहीं बीइंग वाला जो माइंडसेट मैंने अपने ऊपर अप्लाई कर रखा है कि मैं ऑलरेडी मानकर बैठा हुआ हूँ कि मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला हूँ। तो मान लो मेरे एक्चुअली में 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते तो क्या मैं ये चीज़ सोचता कि मुझे ये करना पड़ेगा? नहीं सोचता ना, क्योंकि मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर है यार, 10 लाख लोग मेरे लिए बैठे हुए हैं मेरी बातें सुनने के लिए। तो उधर मुझे लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरा काम है, यही तो मुझे करना है, उसके अलावा मुझे और कुछ करना नहीं है। लोगों की जॉब होती है, लोगों के बिजनेस होते हैं, मेरा ये काम है, मेरे लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे मेरी लाइफ में ये करना है, तो मैं वो मान के इधर बैठा हुआ हूँ। तो ये देख लो, मैं यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ 1 मिलियन वाला सोच के, खुद को मैं 1 मिलियन वाला मानकर बैठा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन होती नहीं। मैं काम कर लेता हूँ ना, मुझे बर्नआउट होता है। मैं ये सोचता हूँ कि 1 मिलियन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरी वीडियो देखने के लिए, उनके लिए मुझे वीडियो बनानी है और मुझे डिलीवर करनी है, और वो मैं कर रहा हूँ जैसा तुम लोग देख रहे हो। डूइंग और बीइंग के एक्शन तुम्हें सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन इंटरनली इनकी जो फीलिंग है बिल्कुल अलग है। डूइंग में बहुत ज्यादा बोझ तुम्हें फील होगा कि तुम्हें करना है,
और बीइंग में मैं वो ऑलरेडी हूँ और मुझे उसके अकॉर्डिंग डिलीवर करना है। मुझे कुछ बनना थोड़ी है, मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ और मुझे वही चीज़ डिलीवर करनी है जो मैं बना हुआ हूँ। डूइंग और बीइंग वाला जो ये माइंडसेट है, ये तुम्हारे दिमाग पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट छोड़ता है। मैं मेरी लगभग हर वीडियो में इस चीज़ को प्रमोट करता हूँ, इवन शॉर्ट्स में भी। क्यों शॉर्ट्स और रील्स इतनी ज़्यादा अडिक्टिव हैं और इंडियंस इतने ज़्यादा इससे अडिक्ट हो चुके हैं? ये सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं है कि तुम्हें 50 सेकंड में 40 सेकंड में कंटेंट मिल रहा है, नहीं, तुम्हें एक ऐसा इमर्सिव कंटेंट का एक्सपीरियंस मिल रहा है, एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस मिल रहा है जो तुम्हें 40 सेकंड के अंदर अंदर रियलिटी से एस्केप करा देता है। रियलिटी में तुम परेशान हो, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें फुलफिल करनी है, बहुत सारे काम करने हैं, जॉब पे जाना है, होमवर्क करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस लाइफ में तुम परेशान हो, रियलिटी में तुम रहना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी इस रियलिटी से एस्केप करना है और एक ऐसी दुनिया में तुम्हें जाना है जहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई ओवर थिंकिंग ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। और वो तुम कर सकते हो रील से 40 सेकंड में, 30 सेकंड में तुम एस्केप कर देते हो। इनफैक्ट आई बिलीव जैसे तुम इंस्टाग्राम खोलते हो 3 सेकंड के अंदर अंदर तुम रियलिटी से एस्केप कर देते हो और तुम एक फिक्शनल वर्ल्ड में पहुंच जाते हो, जिससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग जो है टेम्परेरीली शट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे जितने भी टाइम तुम रील देखते हो उस टाइम के लिए तुम रियलिटी से बाहर हो जाते हो, तुम्हारी ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है, मतलब दिमाग खाली हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी और दिमाग को एक रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। बट लेकिन स्क्रीन पे रिलाई करना, रील शॉर्ट पर रिलाई करना एक टेम्परेरी पैच है। तुम्हारी जिंदगी तो वैसी रही ना, रियल लाइफ की टेंशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओवर थिंकिंग वो तो वहीं पर है ना। जैसे ही तुम रील बंद करोगे वापस इस दुनिया में आ जाओगे, वापस उन चीज़ों को सोचने लग जाओगे। तो इससे कैसे बचा जाए? देखो, अगर तुम तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करो शांति में, मेडिटेशन में, योगा में, या फिर अपने आप को बोर करके रोड वॉकिंग करके, मतलब दीवार को स्टेयर करके 15 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट से शुरू करो, 10, 15, 20 मिनट तक पहुंच जाओ। उससे तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन होगा और तुम्हारी बॉडी और ब्रेन एडजस्ट हो जाएंगे, अपने आप को ढाल लेंगे। ह्यूमन बॉडी डायनामिक होती है, सिचुएशन और एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। तो जब तुम ये चीजें करोगे तुम्हारी बॉडी भी अपने आप को ढाल लेगी शांति में, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी को पीस अच्छा लगेगा। तुम्हें डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस यानी रील शॉर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी रिलैक्स रहने के लिए। तुम अपनी विंडो से बाहर देखो, बालकनी में खड़े हो जाओ, एनिमल्स को देखो जो भी कर रहे हैं, गली के बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं उनको देखते रहो, उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो, तुम्हें बहुत पीस मिलेगा। ये चीज़ तो मैं पिछले 1.5-2 साल से बहुत कर रहा हूँ। बालकनी में जाके खड़ा हो जाता हूँ और 15-20 मिनट तक कुछ नहीं करता, सिर्फ यहाँ वहाँ देखता हूँ, पेड़ को देखता हूँ, आसमान को देखता हूँ, नीचे हमारे स्ट्रे डॉग्स बहुत सारे हैं, उनको देखते रहता हूँ कि क्या करते रहते हैं, जिससे मेंटल पीस बहुत मिलता है। इसको तुम ट्राई करना, ठीक है? अगर तुम्हारे घर पे बालकनी है तो वहाँ पर खड़े हो जाओ और बस ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है आसपास। और अगर वहाँ पर स्ट्रे डॉग्स हैं तो ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे दिमाग को रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बालकनी नहीं है तो छत पर चले जाओ, खिड़की से बाहर देख लो, कुछ भी करो, या फिर पार्क चले जाओ, एटलीस्ट घर से बाहर चले जाओ 10-15 मिनट की वॉक पर। फिर जब तुम ये चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, नेचर को ऑब्जर्व करोगे, स्काई को ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रे डॉग्स को ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें लगेगा कि यस आई एम अलाइव। तुम अपनी जॉब से बाहर, स्ट्रेस से बाहर और गोल से बाहर सांस ले रहे हो और लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। भले ही वो रिलैक्सेशन डॉग्स को देख कर आ रहा हो, स्ट्रे डॉग्स को देख कर आ रहा हो, पार्क में घूमने से, पेड़ों को, आसमान को देखने से आ रहा हो, लेकिन ना तो रहे ना। और तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं पिछले 1.5-2 साल से लगातार कर रहा हूँ। रोज 15-20 मिनट में बालकनी में लगा देता हूँ, रोज सिर्फ देखने में। कभी कभार तो आधा घंटा भी हो जाता है। और मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर तो जाता ही रहता हूँ, पार्क में घूमने फिरने, बातें करने। तो वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, माइंड बहुत रिलैक्स्ड फील होता है, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस, बर्नआउट जैसी चीज़ें होती ही नहीं है। और देख लो, मैं 2 महीने से कंसिस्टेंटली यहाँ पर वीडियोस डाल रहा हूँ। 3 महीने हो जाएंगे अगले महीने की 16-17 तारीख को, बिना ब्रेक लिए, एक भी छुट्टी लिए, रोज एक लॉन्ग वीडियो और 2 शॉर्ट वीडियो आई ही आई हैं। कम से कम कह रहा हूँ, इससे फालतू भी आई हुई है दिन में। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों को फॉलो करते आया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मेरी लाइफ पर बहुत अच्छे से मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से ना मुझे ओवर थिंकिंग होती है, बर्नआउट होता है, ना डिप्रेशन होता है, ना मुझे बहुत हैवी फील होता है, ना मेरे ब्रेन को टायर्डनेस फील होती है। अब मेरी एक हैबिट बन गई है, मैं ऑलरेडी बना हुआ हूँ ना वो चीज़, कि मुझे दिन में एक वीडियो बनानी ही बनानी है, 2 शॉर्ट डालनी है, बस सिंपल। जब तुम तुम्हारे दिमाग को शांत कर देते हो और दूसरों के लोगों के ओपिनियंस को साइड कर देते हो, उनकी सुनना बंद कर देते हो, तुम्हें एक उधर अल्टीमेट सुपर पावर मिल जाती है, फ्रीडम फ्रॉम अदर पीपल्स ओपिनियंस। हमारी सोसाइटी में, इंडिया में, हर कोई तुम्हारे पाथ को, तुम्हारे रास्ते को, तुम्हारे एफर्ट्स को जज करेगा, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम्हारी फैमिली हो, तुम्हारे रिलेटिव्स हो, या फिर तुम्हारे कजन्स हो, कि ये काम क्यों कर रहा है, इससे अच्छा ये कर ले, उस चीज़ पे ध्यान दे, इस चीज़ पे ध्यान दे,
इससे कुछ नहीं आना जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस ट्रैक पे आ जा, गलत ट्रैक पे है, क्यों कर रहा है, ये वो तुम्हारे दिमाग को फ्लड कर देंगे। आधे से ज्यादा टेंशन तो ये लोग होते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा भी है ना, तो ये लोग इनफ है तुम्हारे भरोसे को तोड़ने के लिए। तो उधर तुम्हारे लिए डबल चैलेंजिंग हो जाता है कि तुम तुम्हारे बिलीव्स पर अड़े रहो। अगर तुम्हारे अराउंड सपोर्टिव लोग हैं तो तुम्हारे लिए चैलेंज आधा हो जाता है। वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हें पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए ये चीज़ काम करेगी, फिर तुम उस पर लगे रहते हो और तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हें सपोर्ट करता है। लेकिन जब तुम्हारा एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, तुम्हारे ऊपर पहले खुद का दिमाग रहता है, ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी या नहीं, ये चीज़ सही है या नहीं। पहले तुम्हें खुद के दिमाग से जंग जीतनी होगी, वो जीत भी लोगे, फिर तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारे दोस्त, रिलेटिव, कजन, फैमिली, सब कुछ तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा। तुम्हें सजेस्ट करेंगे ये कर, ये कर, ये कर, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना, फिर वो बैटल भी लड़नी हो जाएगी। तो ज्यादातर लोग दोनों बैटल हार जाते हैं और कुछ लोग पहली बैटल जीत के दूसरी बैटल में हार जाते हैं। कुछ रेयर लोग होते हैं जो दोनों बैटल जीत लेते हैं और बहुत कम रेयर लोग होते हैं जिनको ये दोनों बैटल ही लड़नी नहीं होती, क्योंकि उनका दिमाग सॉलिड होता है, वो अपनी चीज पर अड़े रहते हैं। तो अगर तुम्हें कोई जज कर रहा है तो ये बस उनकी माइंड की, उनके थॉट्स की रिफ्लेक्शन है। तुम्हारा इशू नहीं है, उनका इशू है। मतलब उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तुम्हारी तब बन जाएगी जब तुम उनकी जजमेंट को ऑब्जर्व कर लोगे और उनको सच मान लोगे, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी भी बन जाएगी। और अगर तुम उनको मानोगे ही नहीं, उनको साइड में कर दोगे, तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी रहेगी नहीं और ना तुम उसके बारे में सोचोगे, ना तुम्हें स्ट्रेस होगा, ना तुम्हें कंफ्यूजन होगी। तो इसीलिए वैलिडेशन को सीख मत करो और वैलिडेशन के लिए परफॉर्म भी मत करो, खुद के लिए परफॉर्म करो, सच बोलो और अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करो। मेरी टैगलाइन है ना, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। और उस पर्सपेक्टिव को पकड़ के इस दुनिया में चलते रहो और उस पर्सपेक्टिव पर इतना काम करो, इतने अड़ जाओ कि वो पर्सपेक्टिव रियल बन जाए और सब लोग उस पर्सपेक्टिव पर भरोसा करने लग जाएं। उसके लिए तुम्हें इस पर काम करना होगा, क्योंकि सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। सब लोग किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पर्सपेक्टिव इंट्रोड्यूस करते हैं, कि मेजोरिटी लोग डर जाते हैं, इसलिए वो अपने पर्सपेक्टिव को गिव अप कर देते हैं और दूसरों के पर्सपेक्टिव को पकड़ लेते हैं। जो मेन स्ट्रीम में होते हैं, चलते रहते हैं, सब लोग सेम पर्सपेक्टिव पकड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपना पर्सपेक्टिव पकड़ कर बैठे रहते हैं। तो एक गहरी सांस लो, अपने पर्सपेक्टिव पर अड़े रहो, उस पर काम करो, उस पर इनोवेशन करो, ओवर एनालाइज करना बंद कर दो, अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हें अपना हक कमाने की जरूरत नहीं है इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के लिए। तुम्हारे पास हर वो हक है इस दुनिया में रहने का, अपने ओपिनियंस देने का, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करने का। जस्ट लिव, फ्लोट, बी प्रेजेंट। सिंपल चीज़ है, समझ गए मेरी बात को? कमेंट्स में बताओ तुम्हारा इस पर क्या कहना है। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।